11 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर ट्विन टावर्स के गिराने पर चिंता व्यक्त की गई। आज पूरी दुनिया त्रस्त है जिहाद के विभिन्न प्रकारों से और विशेष तौर पर लव जिहाद से। गैर मुस्लिम महिलाओं को माले गनीमत समझकर उनकी इज्जत को लूटना, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर उनको भगाकर ले जाना और जहां ताकत है वहां उठाकर ले जाना। आज पूरी दुनिया इससे बचने का रास्ता सोच रही है और रिएक्शंस आ रहे हैं। आखिर म्यांमार में रोहिंग्यास के साथ जो हुआ वो लव जिहाद का ही परिणाम था। लंका के अंदर 10 दिन की इमरजेंसी लगानी पड़ी लव जिहादियों के विरोध में जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोकने के लिए। जब शांति प्रिय बौद्ध समाज का यह रिएक्शन हो सकता है तो पूरे देश में कैसा रिएक्शन होगा इस लव जिहाद के विरोध में, ये मुस्लिम नेताओं को और लव जिहादियों को समझ लेना चाहिए। हमारा जो आंध्र प्रदेश है, विशेष तौर पर तेलंगाना, ये लव जिहादियों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से 2020 में नोटिस जारी करके पूछा था। 15 से 18 के बीच में 2000 लड़कियां अकेले हैदराबाद से गायब हुई हैं। वो कहां हैं? उनका जवाब आज तक तेलंगाना सरकार ने नहीं दिया है। मैं तेलंगाना सरकार से अपील करता हूं, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के विरोध में तुरंत एक व्हाइट पेपर जारी करें जिसमें हाई कोर्ट के प्रश्न का भी जवाब हो और हिंदू समाज के प्रश्न का भी जवाब हो कि उनकी महिलाएं, उनकी बेटियां केसीआर सरकार में सुरक्षित क्यों नहीं है। केसीआर सरकार पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी सरकार है। यहां पर हिंदुओं के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। उनका उत्सव आता है, स्पेशल बस के नाम पर डबल पैसा लेते हैं, जजिया वसूल करते हैं। मुसलमानों के त्योहार आते हैं, वो सब्सिडी देते हैं, फ्री में कपड़ा राशन देते हैं, सरकारी खजाना लुटाते हैं। ये सेलेक्टिविज्म नहीं हो सकता, इसको यहां का समाज स्वीकार नहीं करेगा। और यदि सरकार ने हिंदू विरोधी रवैया नहीं बदला तो ऐसी परिस्थिति में विश्व हिंदू परिषद यहां बहुत बड़ा आंदोलन भी चला सकती है। अभी पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सीज खड़ी की गई, मेरा स्पष्ट मानना है, नूपुर हो, चाहे राजा हो, चाहे हिजाब हो, ये सब तो केवल बहाना है। इनका असली मकसद देश को जलाना है। आखिर क्यों सरकारी संरक्षण में मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम होता है? बिना सरकार के अनुमति के हो नहीं सकता था। पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया, हिंदुओं के विरोध के बावजूद वो कार्यक्रम हुआ। हिंदुओं नेताओं को, हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी गई और उसके विरोध में कुछ रिएक्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद का मानना है सबकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। इसलिए आप एक्शन को छोड़कर रिएक्शन के ऊपर कार्यवाही करते हैं। यह सरकार उतनी ही जिम्मेदार है इस परिस्थिति के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी। इसलिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम क्यों होने दिया, वरना हिंदू समाज का गुस्सा भड़कता जाएगा, भारी पड़ेगा केसीआर को। ज्ञानवापी मस्जिद में भी हिंदुओं को अपना पूजा करने का अधिकार मिलेगा। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं, वहां जो खुदाई में मिला वो सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं वो हिंदू मंदिर थे। वहां आज भी नंदी विराजमान है। वहीं देख रहे हैं जहां भगवान शंकर थे, जहां पर ये इतने वर्षों तक हिंदुओं का अपमान करते थे, वहां वजू करके कुल्ला करते थे शिवलिंग के ऊपर। अब उसको फव्वारा कहते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है सरकार को भी स्टैंड वही लेना चाहिए और कोर्ट भी वही स्टैंड लेगी। विश्व हिंदू परिषद के एजेंडा में ये पहले भी था, आज भी है। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता हमारे